सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है आईएक्स, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात करते हैं तो अभी इस कंपनी का डेटा निकल के आ चुका है। आईएक्स शेयर एज अप आफ्टर 18% ग्रोथ इन नवंबर पावर ट्रेड। दोस्तों, पावर ट्रेड के अंदर जबरदस्त इजाफा देखने को मिला आईएक्स के अंदर, जो कि 18% के आसपास का है। पूरी डिटेल आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिपोर्टेड ए मंथली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम exclude TRS of 11,409 million unit in November 2025, marking 17.7% YoY growth during the month. A total of 4.74 lakh renewable energy certificates were also trade. तो एक तरह दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो तो लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा ग्रीन मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देखोगे तो 815 एमयू था नवंबर 2025 इस बार, और पिछले बार से कंपेयर अगर करते हैं तो 818 था। तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता दोस्तों कि मार्केट कपलिंग को लेकर हेयरिंग चल रही थी। एंड उस केस को लेकर अगर आप देखोगे, देखिए मार्केट कपलिंग केस, द अपील्ड ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एपीटीएल, इट्स ऑर्डर डेट 28 नवंबर, शेड्यूल द नेक्स्ट हेयरिंग फॉर 6 जनवरी 2026 वाइल हेयरिंग आईएक्स पिलाई अगेंस्ट द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन मूव टू इम्प्लीमेंट मार्केट कपलिंग नॉर्म्स। तो एक तरह दोस्तों जो यहाँ पे फैसला आने वाला था, वो यहाँ पे अभी नेक्स्ट हायरिंग के लिए 6 जनवरी का टाइम दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये भी एक मार्केट के लिए न्यूज थी कंपनी को लेके, जिसके वजह से फोकस में रही। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्फोसिस जो कि सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया के अंदर, इन्होंने दोस्तों लॉन्च किया है इट्स एआई फर्स्ट GCC मॉडल लास्ट मंथ, विच एक्सेलरेट द सेटअप एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड GCC इनटू एआई पावर्ड हब फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए ये चीज लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं देखोगे तो एआई से रिलेटेड इन्फोसिस लगातार कामकाज कर रही है, और आने वाला जमाना दोस्तों एआई का रहने वाला है, और उसी में अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है। एंड उसी से रिलेटेड इस कंपनी को ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं, और एक्सपेंड करने से रिलेटेड पार्टनरशिप भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आईटी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि यूएस में दोस्तों फेड का जो रेट कट करने से लेके जो बातें चल रही थी, उसमें अब होप्स क्रिएट हो रहा है कि दिसंबर मंथ यानी कि इसी महीने हमें रेट कट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर रेट कट होता है तो ये पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो वहां पे भी अपडेट रहे तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही वहां से कोई आउटकम निकल के आता है तो अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि इस बार के नंबर अगर देखोगे विप्रो के, तो वो अच्छे रहे। 42,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका 44,000 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट भी जो कि 6,924 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो पहले के मुकाबले इस बार के नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे, इसको लेके बहुत सारी चिंताएं हैं। खैर देखते हैं, नंबर जब आएगा तो अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है पैनोरमा स्टूडियोज लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 5:2 का। यानी कि अगर आप पैनोरमा कंपनी के शेयर होल्डर हैं और दो शेयर को होल्ड करते हैं, तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 5 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर लें, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल कंपनी के बारे में। अब देखिए एचएल की बात करें दोस्तों, तो अभी डिफेंस को लेके गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है और डिफेंस को मजबूत कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस को मजबूत करेगी तो ऐसे में डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है उनको फायदा हो सकता है, उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है। स्टॉक का पी 35.5 का है,
रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.1% एंड आरओसी 33.9% है। फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। नंबर की बात करें दोस्तों, तो इस बार के नंबर जून क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रहे, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 13,000 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 4,800 करोड़, लेकिन सितंबर में बढ़ के हो गया 6,629 करोड़। तो इस बार के नंबर जून के मुकाबले काफी अच्छे रहे। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 3900 करोड़ से घट के हो गया था 1384 करोड़, लेकिन अभी बढ़ के हो गया 1669 करोड़। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मात्र 11 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि इससे पहले 51 करोड़ का होता था। तो पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हो चुका है और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ना के बराबर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एसेट्स भी अगर आप देखोगे तो 1,08,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,23,000 करोड़ का। तो आपको इस कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।